अंतिम पड़ाव पर है। असम की हरियाली और चाय बागान से लेकर केरल के समुद्री किनारों तक और पुडुचेरी की सड़कों से चौपालों तक बीते कुछ दिनों में लोकतंत्र का महासंग्राम पूरे उफान पर दिखा। कहीं रैलियों का हुजूम उमड़ा तो कहीं रोड शो में जन सैलाब बहा। सियासी दिग्गजों की आवाजें, समर्थकों के नारे और वादों की गूंज और आरोप प्रत्यारोप के तीर। हर दिशा में चुनावी ताप साफ महसूस किया गया और हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर नेता ने आखिरी दम तक जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां पर यह सारा शोर अब खामोशी में बदलने वाला है। कुछ ही क्षणों के बाद प्रचार का ये शोर थम जाएगा। चुनाव थमने से पहले सियासतदानें जमकर हुंकार भरी। अमित शाह ने असम में रैली की और विपक्ष को निशाने पर लिया। सबसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं। सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। और इस चुनावी शौर में कौन किस पर भारी है, कौन इस वक्त सबसे मजबूत है, किसकी दावेदारी है, सब कुछ समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए, शाम 5 बजते ही चुनाव का शोर थम जाएगा, लेकिन इस बार की पॉलिटिक्स में जो 3 राज्य हैं जहां पर 9 अप्रैल को मतदान होना है, वहां पर जो सबसे अहम मुद्दे रहे घुसपैठ, रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर। लेकिन असम इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए गए असम के मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी पर, वहां पर अगर बात की जाए तो जो पवन खेड़ा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या कांग्रेस के लिए ये सेटबैक हो सकता है या फिर इसका असर कुछ देखने को मिलेगा मतदाताओं के बीच में? देखिए, सीएम हेमंता के कंट्रोल में ये पूरा चुनाव है और लीडरशिप मजबूत है हेमंता की। नहीं तो अक्सर आपने उन राज्यों में देखा होगा जहाँ पे सारी कमान अमित शाह मोदी के हाथों में होती है, जहाँ पर लीडरशिप उस तरीके से वोकल नहीं होती है। अब आप देखिए कि हेमंता ने मंचों पर डांस भी करा है, हेमंता ने ये भी तय किया है कि कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगी, हेमंता ने ये भी तय किया है कि बीजेपी में तमाम तरीके की चीज़ें, कि मैं कांग्रेस के इतने लोगों को बीजेपी में टिकट दूंगा। एक कॉन्फिडेंस, एक कमांड है और हेमंता के चेहरे पर चुनाव है। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जब आप पे एक तरफ तो बीजेपी की रणनीति है कि एसआईआर नहीं होने के बावजूद भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है ना, और एक बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी हैं, अपर पे कमांड है, लोअर जो असम है उस पे विपक्ष का कमांड है। तो धीरे अपनी सीटें कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी से वोट कटेंगे। उसमें आप देखिए कि हुमायूं और ओवैसी वाला जो फैक्टर है वो भी 11 सीटों पर काम करेगा बीजेपी के लिए। लेकिन जहाँ पर आपने स्पेसिफिकली में जो पवन खेड़ा की बात की है, एक नैरेटिव सेट किया गया उन लोगों के लिए या उन हिंदू वोटर्स के लिए कि आप किस बात की बात कर रहे हैं। खुद जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी के पास 3 अलग पासपोर्ट हैं और 3 अलग पासपोर्ट हैं और उनके पाकिस्तान और तमाम तरीके के कनेक्शन। तो हेमंता का ये दहाड़ते हुए कहना कि मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ 48 घंटे का, या तो आप सबूत बता दो वरना आप पुलिस को सबूत देते रहना। ये जो मानहानि का दावा, महामानहानि जब कहा उन्होंने, तो वोटर को ये मैसेज देना होता है कि ये विपक्ष तो सिर्फ झूठी राजनीति करती है। तो इससे कांग्रेस का नुकसान हो ना हो, बीजेपी का फायदा होगा कि अब तक आज सुबह जैसे पहुंची या पहले पूछताछ हुई, आज जब असम पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची पवन खेड़ा घर पे, तो कोई सबूत सामने नहीं आए। तो एक चुनाव प्रचार थमने से पहले आज के दिन वो मानस पटल पर एक ताज़ा तस्वीर कि विपक्ष झूठा आरोप लगाती है, बीजेपी को फायदा दे सकता है, वही पोलराइजेशन में। दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी एज है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और फिर असम के लिए बात करें और फिर मुख्यमंत्री हेमंता का चेहरा। उसके विपरीत आप विपक्ष में क्या मजबूत देख रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी वाला देख रहे हैं? नहीं है। कोई बैठक हुई है, उस तरीके से स्ट्रेटेजी बैठक हुई दिल्ली में हुई,
नहीं हुई। आप देखें कि किसी ने ये रणनीति तय की कि जहाँ जहाँ पर हमारे केवल 5,000 या 2,000 वोट का डिफरेंस था या पहले हमारी सीट हुआ करती थी फिर हम हार गए, वहाँ पे हम बड़े चेहरे को उतारेंगे। सिर्फ प्रियंका गांधी गई है इसलिए भूपेश बघेल को भेजना है, क्योंकि प्रियंका गांधी किस साथ भेजना है? क्या किसी बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को, अशोक गहलोत की बात कर लें या और बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को, किसी को पार्टी के किसी एक सीट पर भेजा है कि इसको कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ भी नहीं तो छोड़िए गौरव गोगोई की सीट पर किसी बड़े कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को भेजा जाए कि कम से कम हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा जीत कर आए, बाकी हम नहीं। तो स्ट्रेटजी के सामने नील है। दूसरा आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने क्या राहुल गांधी ने उतने तगड़े तरीके से चुनाव प्रचार किया है? असम में नहीं किया। और साथ में फिर आप हेमंता वर्सेस गौरव गोगोई में हुआ ये कि गौरव गोगोई का एक अच्छी इमेज थी पुराने पॉलिटिकल वजह से भी, पर धीरे धीरे असम में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता छोड़ के गए और सबको ये बताया गया कि एक तो दिल्ली हमारी बात नहीं सुन रही, केसी वेणुगोपाल, और दूसरा गौरव गोगोई की वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं, चाहे सुष्मिता देव गई हों, चाहे फिर बोरा गए हों, चाहे फिर वो सांसद गए हों प्रद्युई, तो ये सब लोग तो कहीं ना कहीं डेंट हुआ है खुद इमेज में। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। अब ये वोटर पर डिपेंड करता है कि वोटर क्या चाहता है, लेकिन फिलहाल इतना कसा हुआ चुनाव की तैयारी। एक बात अदिति और देखने को मिली, जिस तरह से असम में चुनाव प्रचार में बीजेपी सक्रिय भूमिका में नजर आई, तमाम दिग्गज इस वक्त प्रचार अभियान में लगे हुए थे। आज आखिरी दिन तक शाम 5 बजे से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह असम में पहुंचे थे, वहां पर लोगों के बीच में पहुंचे, सरकार के द्वारा क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनी रहती है असम में और कितने बड़े फैसले लिए जाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, एक एक डेटा उनकी तरफ से जनता के बीच में रखा जा रहा है। कांग्रेस उतनी सक्रिय भूमिका में नहीं है। केरल जरूर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, वहां पर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असम में उतनी सक्रियता कांग्रेस की नजर नहीं आ रही। जबकि ये जो पहला वाला जो 3 राज्यों के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के पास एक बड़ी एज थी, एक तो केरला था और दूसरा असम था। दोनों ही दिल के करीब हैं, दोनों में वो सत्ता में रह चुके हैं, दोनों में आमने सामने की लड़ाई भी है। उधर यूडी उसकी अगर बात करें तो केरला की बात कर रही हूँ मैं, तो केरला तो इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी ने जब अमेठी चूज करा और प्रियंका गांधी गई तो ये कहा कि मैं हूँ, मैं गया नहीं हूँ। तो अगर अभी गायब हो जाएं, और केरला से उनका एक कनेक्ट है, और वहां पर भी उस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं किया कि बहुत ज़्यादा फर्क आता दिखे। हालांकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें केरला से हैं, लेकिन असम में जहां पर हेमंता सामने हैं, आपके सारे प्रत्याशी जो नेताओं को ले जा रहे हैं, वहां जितनी आक्रामकता होनी चाहिए। इससे पहले मैं यही समझाना चाह रही थी कि खुद प्रियंका स्क्रीनिंग कमेटी के हेड है, तो भले ही स्क्रीनिंग कमेटी में आपको सिर्फ टिकट वितरण और ये सब देखना होता है, लेकिन प्रियंका गांधी हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो और पहले असम के जो भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी रह चुके हैं, उससे पहले सीपी जोशी प्रभारी रह चुके हैं, तो स्ट्रेटेजी वाइज बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान से थे, सीपी जोशी राजस्थान से थे, असम में भी बहुत सारे राजस्थानी लोग वहां पर रहते हैं, बंगाल में भी रहते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए। और एक बात अदिति ये भी है, ऐसा कोई कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा भी असम में नहीं है गौरव गोगोई को छोड़कर, जो मामा की बराबरी कर पाए, हेमंता बिस्वा शर्मा की बराबरी कर पाए। जिस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर लोगों से संवाद करते हैं, लोग कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के